हाँ, अब नेक्स्ट फूड एडिटिव के बारे में बात करने वाले हैं जो फूड के अंदर ऐड किया जा सकता है, वो है फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव, तो यहाँ पर जो फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, तो मोस्ट कॉमन यूज्ड फूड प्रिजर्वेटिव नीचे दिए गए हैं, 6-7 दे रखे हैं मैंने एग्जांपल। इनके बारे में तुम्हें मैं बताता हूँ। जो एग्जांपल मेरे को मैं तुम्हें बताऊँगा वो एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल से तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। देखो, टेबल सोल्ट का यूज़ किया जाता है एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। क्यों यूज़ किया जाता है, सुनो अच्छे से। जैसे बात की कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी। जैसे अचार होता है ना, अचार क्या होता है, अचार के अंदर याद रखना, अचार के अंदर क्या होता है, ऑयल डाला जाता है, और उसके साथ साथ सोल्ट भी डाला जाता है। अच्छा, घर पे जो अचार बनाया जाता है उसके अंदर ऑयल ज़्यादा डाला जाता है ना, सोल्ट कम डाला जाता है। और मार्केट के अंदर जो मिलता है ना अचार, उसके अंदर सोल्ट ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि सोल्ट सस्ता आता है, नमक तो सस्ता ही आता है। भी तेल तो 90 रुपये लीटर आ रहा है आजकल, या फिर 100-150 जा रहा है आजकल तो, ठीक है ना। और नमक की 10 रुपये की थैली आती है, 10 रुपये की थैली में भी 1, 2, 3, 4 किलो अचार सल्टाया जा सकता है। इसलिए क्या होता है, अचार तो क्या होता है अपना, अचार के अंदर एज ए प्रिजर्वेटिव अपन ऑयल भी डाल सकते हैं, अपन ऑयल के साथ साथ सोल्ट भी डाल सकते हैं, दोनों डालते हैं अपन। तो घरों में तो क्या होता है, ऑयल ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है ना सोल्ट ज़्यादा नुकसान करता है ना, और सोल्ट कम डाला जाता है। पर जो मार्केट में आता है उसमें क्या डाला जाता है, सोल्ट ज़्यादा डाला जाता है, ऑयल क्या डाला जाता है, कम डाला जाता है। तो मार्केट में आने वाला जो अचार होता है वो थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता है कंपेरेटिव उसके, नमकीन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो क्यों डाला जाता है नमक, ये चीज़ याद रखना। तो देखो सुनो, ये है अचार, ये किसी का अचार मान लो, जैसे कि केरी का अचार मान लो, है ना। जैसे आम का अचार होता है, आम का अचार, ये आम पड़ा है, आम की जो होती है ना कट पड़ा है। अच्छा, इसको लंबे टाइम तक तुम्हें बचा के रखना है, इसको लंबे टाइम तक तुम्हें सेव रखना है। अचार का मतलब होता है लंबे टाइम के बाद में भी खाया जा सकता है ना। जैसे कि आम की जब मैंगो का जब सीज़न नहीं होता है तो उसके बाद में भी आम को खाया जा सके, इसलिए मान के चलो। उसको अचार के अंदर क्या होता है, यहाँ पर अपन मैंने क्या डाल रखा है, अचार है, यहाँ पर मैंने सोल्ट डाल रखा है। सोल्ट डालेंगे तो सोल्ट आते ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसके चारों ओर का इन्वायरमेंट। क्योंकि देखो ये अचार है, ये जो नमक, जो ये तुम्हारा आम है, आम कहाँ पड़ा है, ये आम कहाँ पड़ा है, एक ऐसी मीडियम में जिसके चारों सोल्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्या है, सोल्ट ज़्यादा है। अच्छा, जब सोल्ट ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तुम्हें पता है ना। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल ऑफ सोलवेंट पे डिपेंड करता है। सोलवेंट कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पर सोल्ट बढ़ रहा है, सोल्ट बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। अब तुम्हें पता है पानी कहाँ से कहाँ जाता है, पानी कहाँ से कहाँ जाता है, हाई कम ओपी से हाई ओपी की तरफ, ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, है ना। मान के चलो यहाँ पर देखो, ये आम का अचार होता है, वो किसी के लिए तो खाना ही है। मान के चलो बैक्टीरिया, अगर ये आम का अचार बाहर की साइड में इन्वायरमेंट में पड़ा रहता तो इसको बैक्टीरिया फंगस खा लेते। पर अभी ये क्या है, अचार को अपन ने किसके अंदर डाल रखा है, सोल्ट के अंदर। जैसे ही यहाँ पर बैक्टीरिया इसको खाने के लिए आएगा तो बैक्टीरिया को किसका सामना करना पड़ेगा, इसे सोल्ट का सामना करना पड़ेगा, है ना। और ये मान के चलो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के चारों ओर क्या है, सोल्ट है ना। और ये बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ वाटर तो होगा ना, वाटर होगा, बैक्टीरिया खुद का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, है ना। पर सोल्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, है ना, कंपेयर टू बैक्टीरियल सेल के। तो यहाँ से बैक्टीरिया से वाटर निकल जाएगा, और जैसे ही बैक्टीरिया अंदर तो आ गया, पर जैसे ही सोल्ट के कांटेक्ट में आया तो इसको इसके साथ क्या होगा, इसका पूरा पानी सोख लिया जाएगा बाहर की साइड, और बैक्टीरिया मर जाएगा, है ना। और बैक्टीरिया मर जाएगा तो बैक्टीरिया मरने की वजह से फूड क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। बाहर इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट रहने वाले बैक्टीरिया और फंगस होंगे उनसे क्या रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब कुल मिला के ये चीज़ है। तो इसलिए क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों ये डाला जाता है, तो क्यों फूड को अपन प्रिजर्वेटिव डाला जाता है फूड में, ताकि फूड के चारों ओर क्या बना दिया जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दिया जाए, ताकि कोई भी बैक्टीरिया उस फूड पे अटैक करना आए तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको ऐसे ही मीडियम्स का सामना करना पड़े जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। मान के चलो जैसे किशमिश होता है ना, किशमिश होता है, उसको पानी में भिगो कर रख दिया रात को, पर उसको जैसे ही तुम सोल्ट के अंदर डालोगे तो अगले दिन वापस से वो सिकुड़ जाएगा ना, क्योंकि सारा पानी निकल जाएगा बाहर की साइड। क्यों, क्योंकि सोल्ट का क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से पानी बाहर निकल जाएगा सारा। समझ रहे हैं बात को। इसका मतलब क्या होता है, सोल्ट को यूज किया जा सकता है किसकी तरह, एज ए प्रिजर्वेटिव। अब देखते हैं, कुल मिला के मेरे को
फूड का प्रिजर्वेशन करना है, पर फूड का प्रिजर्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, सोल्यूट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सोल्यूट है बढ़ाना पड़ेगा। सोल्यूट अगर मैंने बढ़ा दिया जैसे तैसे करके तो फूड प्रिजर्व हो जाएगा। जैसे कि टेबल सोल्ट का यूज़ किया जाता है अचार को सेव करने के लिए, शुगर का यूज़ किया जाता है रसगुल्ला, गुलाब जामुन, शुगर के अंदर डाला जाता है ना, शुगर के अंदर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। वेजिटेबल ऑयल, तुम्हें पता है ऑयल ऑयली चीज़ होता है, उसमें पानी कम होता है, कम पानी होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो टेबल हो गया, शुगर हो गया, वेजिटेबल ऑयल होता है ना, जैसे कि अब सब अचार के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये तो 3 एग्जाम्पल तुम्हें घरों में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि एक तो होता है ना प्रोपेनिक एसिड, सोल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, ये भी सोल्यूट की तरह काम करता है ना। सोर्बिक एसिड, सोल्ट ऑफ सोर्बिक एसिड, ये भी किसकी तरह काम करता है, सोल्यूट की तरह काम करता है। तो ये सारे सारे सोल्यूट बढ़ाएंगे, सोल्यूट बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा इसके अंदर कॉन्टेक्ट में आते ही। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट मतलब बेंजोइक एसिड होता है ना, बेंजोइक एसिड होता है, ये बेंजीन और ये होता है बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, है ना। सोडियम बेंजोएट का यूज़ एज ए फूड प्रिजर्वेटिव किया जाता है ना। ये अपन खाने में खा भी लेते हैं इसको जिसके साथ, है ना। तो जैसे सिरका भी देखा होगा ना, तो सिरका वो भी यूज़ किया जाता है, आंवले होते हैं ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो मेटाबॉलिज्म इन ये सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। और इसका एक फ़ायदा होता है, ये सोडियम बेंजोएट अपन खाते हैं ना, तो ये भी खुद भी मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो मेटाबोलाइज इन द बॉडी, यूज़ एज ए लिमिटेड क्वांटिटी, इसका यूज़ है ना लिमिटेड क्वांटिटी में ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई पूरी पूरी फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर। तो यहाँ पर 6 एग्जाम्पल है, 6 के 6 एग्जाम्पल याद रखने हैं तुमको। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम की कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, टेबल सोल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट, सोल्ट ऑफ सोर्बिक एसिड एंड सोल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। ये होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट एडिटिव की नेक्स्ट वीडियो में।